सर एसआईपी क्या एक स्कैम है? क्योंकि हमें एसआईपी करते हुए 1 2 और 3 साल हो चुके हैं, बट आज भी हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव नहीं है या हमारे रिटर्न्स बहुत कम हैं। तो हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक स्कैम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारी कोई वेल्थ बन रही है, ना हमें कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा ही हो रहा है कि सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपये महीना का एसआईपी स्टार्ट कर दिया, आपने 2 साल में लगभग 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। बट जब आप 2 साल बाद देखते हो तो आपका पोर्टफोलियो आज भी 2,40,000 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। तो इस समय क्वेश्चन राइज होता है कि कहीं हम किसी स्कैम में तो नहीं फंस रहे, क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है कि हर महीने पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी हमें पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिल रहे या बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे अच्छा है तो हम अपने पैसे को हर महीने आरडी में डाल देते या हम एफडी करा के रख देते, तो भी हमें इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या एसआईपी एक स्कैम है। अगर ये स्कैम नहीं है तो इससे हम अपनी वेल्थ कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर हमें एसआईपी को स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं तो यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे डिजास्टर्स देखे हैं। जैसे मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में तो ट्रंप ने टैरिफ के साथ इंडिया के साथ बहुत बड़े गेम खेला, जहाँ पर कभी टैरिफ घटा रहा है, कभी टैरिफ बढ़ रहा है, तो इससे ना स्टॉक मार्केट बुरी तरह फ्लक्चुएट हुई। उसके बाद कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो गई, ईरान इजराइल वॉर हो गया, अब यूएस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। इस वजह से ना पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ भी पॉजिटिव नहीं देखा। जो इंडिया को बजट से एक्सपेक्टेशंस थी वो बजट्स भी अच्छे नहीं आए। इस वजह से अब क्या हो रहा है कि लगातार निफ्टी और सेंसेक्स डाउन जा रहा है, और अगर निफ्टी सेंसेक्स डाउन जाएगा तो आपका म्यूचुअल पोर्टफोलियो भी इससे इम्पैक्ट होगा। इसी कारण दोस्तों, पिछले 2 या 3 सालों में आपको एसआईपी से अच्छे रिटर्न नहीं मिले। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हमने तो पास रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट देखा था कि हमने 5 सालों में लोगों को देखा कि एवरेज रिटर्न 15 से 20% आ रहा है, बट अब तो सर ये 12% रिटर्न भी नहीं आ रहा। तो क्या हम एसआईपी सही कर रहे हैं? देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो पिछले कुछ सालों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते, सपोज कीजिए आप पिछले 10 साल से एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करने का कंटिन्यू रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन 10 सालों में ना हर तरह की सिचुएशंस आएंगी। कुछ सिचुएशंस पॉजिटिव होंगी मार्केट्स के लिए, जैसे कि कोई अच्छा बजट आ गया, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई आरबीआई की तरफ से, और कुछ ऐसे टेंशन्स होंगी जो कि हम पास्ट में देखते हुए आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव की वजह से चीज़ें चलती रहती हैं। और जब कुछ चीज़ें निगेटिव होने के बाद जब हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना, तो फिर हमारी वेल्थ बननी शुरू होती है। तभी हम कहते हैं मार्केट में अगर आप एसआईपी करने आए हैं तो आप मिनिमम 7 से 10 सालों के लिए आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी होगी, तो जाके आपको इसमें कोई वेल्थ बनाने को देखने को मिलेगी। इससे आपको एक और फायदा होगा, जब भी मार्केट गिरती रहेगी ना, आप क्या कीजिए, म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। जिससे क्या होगा कि आपको लो कॉस्ट में ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती रहेंगी। आज कोई चीज़ अगर 20 रुपये की है और वो चीज़ आज आपको 18 रुपये में मिल रही है, तो ये चीज़ जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेंगे और जब आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको ये चीज़ मोटे प्रॉफिट पर बिकेगी और आपका अच्छी वेल्थ बनाने में आपकी मदद करेगी। एक और क्वेश्चन आता है कि आप एसआईपी से अपनी वेल्थ कैसे बनाएं अगर ये कोई स्कैम नहीं है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, अगर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है या हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, तो हमें एसआईपी बिल्कुल स्कैम की तरह लगता है, और कई लोगों के साथ ये स्कैम होता भी है। बट अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं ना और अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अगर मैं बात करूँ, आपको ना स्टे इन्वेस्टेड रहना होगा एक डिसिप्लिन मैनर में। आपको क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म लॉसेस को अवॉइड करना होगा। अगर आपको 2 3 साल में लॉसेस देखने को मिले हैं ना, तो आप इनको अवॉइड कीजिए। आपको मिनिमम 7 से 10 साल के लिए एसआईपीज में इन्वेस्टेड रहना है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, मैं बात करूं, आपको क्या करना होगा, आपको ना अपना कंट्रीब्यूशन हर साल इंक्रीज करना होगा टाइम टू टाइम। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारी ना सैलरी या हमारी कोई बिजनेस इनकम हर साल इंक्रीज करती है समय के साथ साथ। अगर हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है ना, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी हर साल इंक्रीज करना होगा, जिससे हम अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाए। अगर हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगी, वो तभी हो सकती है जब हमारा समय के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे। तीसरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपको ना डाइवर्सिफाइड करना होगा अपने पोर्टफोलियो को। देखिए दोस्तों, आपको ना इक्विटी डेब्ट के साथ साथ ना आपको हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट फंड को चूज करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका पैसा मल्टी क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट होगा। अगर आपने सिर्फ अपने पैसे को प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है और मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही है ना, तो आपके पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा नहीं चलेगा और आप भी अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में नहीं बना पाओगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रह रहे हैं और आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रखा है, तो आप तभी अपनी वेल्थ को बना पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं फोर्थ पॉइंट में बात करूँ ना, आपको मल्टी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना होगा। मल्टी मार्केट का कहने का मतलब ये है कि आपको इंडिया के साथ साथ और ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्ट रहना पड़ेगा
जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव बना के रख पाए। अगर आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे एफआईआईज ने पिछले 1-2 सालों में इंडिया से बहुत सारा पैसा निकाला है, क्योंकि एफआईआईज को लग रहा था कि इंडियन मार्केट में वो मजबूती देखने को नहीं मिल रही है जो भारत जैसे यूएस मार्केट्स में या चाइना की मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स को भी सिलेक्ट करना होगा अपने पोर्टफोलियो में 20% के आसपास, जिससे आप बाहर की कंट्रीज में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से भी अपने रिटर्न्स बना पाए, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो, ताइवान या कोरिया की मार्केट हो। तो ये मार्केट पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई है। तो मेरे में बात करूं, आपको ना अपना पोर्टफोलियो रेगुलर रिव्यू करना होगा और अपने रिजल्ट्स को भी देखना होगा। आपको हर 2-3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को देखना होगा कि हमने जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखे हैं क्या वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। कहीं हमारे म्यूचुअल फंड ऐसे तो नहीं है कि हमारे इंडेक्स फंड उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट हमारे म्यूचुअल फंड इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करोगे ना, तो ये आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हों। तो एक तो आप अपने पोर्टफोलियो को हर साल रिव्यू करते रहें, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कीजिए, तभी आप अपनी वेल्थ बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि एसआईपी इनिशियल ईयर्स में उन्हीं लोगों के लिए स्कैम है जिन्होंने एसआईपी को सही तरीके से नहीं समझा, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट नहीं करा, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करा और मल्टी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं किया मल्टी प्रोडक्ट्स के साथ। तो अगर आप भी ये गलतियां करते आ रहे हैं तो आपके लिए एसआईपी स्कैम है। बट अगर आपने इन गलतियों से अपने आप को निकाल लिया तो एसआईपी आपके लिए ना एक जादू की छड़ी होगी जो आपको बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर देके जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।